राम की कुंडली में गज केसरी योग और रावण की योग में क्या डिफरेंस है? गज केसरी योग होने के साथ साथ बहुत ही शुभ थी एक हायर सक्सेसफुल गज केसरी योग बन जाता है। किया जाता है कि रावण की कुंडली के अंदर गुरु लगन में होने से पितृ दोष होता है। कि विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म क्यों लिया था? फिर यहाँ से ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट नेचर को दर्शाते उन्होंने अवतार दिए, जैसे बालक के स्वरूप में वामन अवतार हुआ जो है कृष्ण जी का, गौतम बुद्ध का, देन आने वाला कल्कि। काफी ज्ञान रावण को माना जाता है। तांडव स्रोत की रचना उन्होंने करी थी, बहुत सारे उन्होंने शास्त्र, बहुत सारे उन्होंने मेडिकल साइंस की रचनाएं करी थी। सारी राक्षस जाति का उद्धार करने के लिए जो रावण ने राम जी के पास उनको युद्ध करने के लिए भेजा। और बहुत जगह पे ये भी जिक्र आता है कि जैसे उनके भाई विभीषण थे, उनके भाई कुंभकर्ण थे, उन्होंने रावण को सचेत भी करना चाहा कि भाई आपने पहली बात तो किसी की बीवी का हरण किया है, और उसके बाद आप रामायण के अंदर टोटल 7 कांड है, इसमें से अरण्य और किष्किंधा कांड में फ्रेंडशिप का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एनालिसिस देखते हैं तो उस हिसाब से राम का बर्थ डेट क्या था? हालांकि रावण के जन्म की एकदम एग्जैक्ट तिथि का जिक्र बहुत ज्यादा है नहीं, कहीं पे भी बहुत ऑथेंटिक रूप मिलता नहीं है, तो इसीलिए कंपैरिजन कभी कभी इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो बट अगर मैं राम जी के जन्म की बात करूं तो राम जी का पूर्णतः जन्म विवरण मिलता है शास्त्रों में कि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ था। आज हम खोलने वाले हैं श्री राम और रावण की कुंडली के कुछ राज। राम की पुनर्वासु नक्षत्र से लेकर रावण की इंटेंस अश्लेषा एनर्जीज तक हम देखेंगे कि ये उनके एक्शंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और आखिर में राम क्यों जीते। मैं वेलकम कर रही हूँ रजत जी को फिर से, जो हमको राम और रावण की कुंडली के बारे में सब बताने वाले हैं। नमस्ते रजत जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया। श्रुति जी, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, थैंक यू कि आप फिर से आए इनर हैबिट पे। इस बार हम बात करने वाले हैं श्री राम के बारे में और उसकी कुंडली के बारे में हम एनालिसिस करने वाले थोड़ी बहुत और देखेंगे कि वो क्यों जीते, जो वॉर था वो क्यों जीते। दूसरी बात, ये ऑब्वियसली हमारा दिवाली स्पेशल है, तो सब दर्शकों को हैप्पी दिवाली पहले तो, और वेलकम टू द शो। हैप्पी दिवाली सभी को। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई विश ये दिवाली का जो फेस्टिवल होता है वो ये दर्शाता है कि सबको प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, खुशियां मिले। तो आई बिलीव कि इस दिवाली के साथ वो सारी जो चीज़ें हैं वो सबकी कंप्लीट होए। हम शुरू करते हैं ये दिवाली स्पेशल की पहली एपिसोड जो राम पे होगी। तो पहले तो बताइए रजत जी, विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म क्यों लिया था? अच्छा, देखिए ये जो विष्णु जी के अगर आप दशा अवतार को समझेंगे, जो इनके 10 इनकारनेशन होते हैं, जो 10 उनके अवतार हैं, अगर आप इन्हें समझेंगे तो इसका बहुत सारे मीनिंग है। जैसे कि देखिए एक डार्विन की थ्योरी भी आती है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उसमें बताया जाता है कि ह्यूमन जो जीवन है कैसे आया। अब अगर आप विष्णु जी के अवतार को स्टडी करें तो फर्स्ट अवतार इनका त्रेता युग में मत्स्य अवतार हुआ, जो कि दर्शाता है कि एक्यूस्टिक लाइफ, जो जीवन की शुरुआत जल से ही हुई है, तो मत्स्य अवतार उसी को डिनोट करता है। उसी के बाद अगर मैं सेकंड अवतार की बात करूं तो वो कुर्म अवतार हो गया। कुर्म अवतार एक कछुए का, टर्टल का अवतार माना जाता है, जो बिलीव किया जाता है कि एक एम्फीबियन है, मतलब एक उभयचर है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी आ सकता है। अब यहाँ से जीवन की शुरुआत जमीन पर भी हो गई। उसके बाद वराह अवतार, जो कि कंप्लीटली एक पशु का हम बोल सकते हैं कि अवतार था। उसके बाद चौथा नरसिम्हा अवतार, जो आधा पशु और आधा मानव था। तो फिर यहाँ से ह्यूमनाइजेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद में जो एक चाइल्ड के रूप में उन्होंने एक ब्राह्मण का अवतार लिया, दैट इज वामन अवतार, जो उनका 5वां अवतार था। इसके बाद फिर यहाँ से ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट नेचर को दर्शाते उन्होंने अवतार लिए, जैसे बालक के स्वरूप में वामन अवतार, देन पुरुषोत्तम अवतार, देन उसके बाद में श्री राम का अवतार आता है, 7th जो इनकारनेशन है उनका, देन उसका 8वां जो है कृष्ण जी का, गौतम बुद्ध का, देन आने वाला कल्कि। तो ये अपने आप में एक पूरी चेन को दर्शाता है कि हमारी जीवन शैली कैसी थी, कैसी है और कैसी होगी, और उसको हमें कैसे सही करना है। अब जो बात आती है कि भगवान विष्णु ने श्री राम का ही अवतार क्यों लिया, तो मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ इस तरीके से कि आप जो श्री राम की एक रूपरेखा
उनका जो एक नेचर कह लीजिए या रामचरितमानस में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनका जो एक पूरा रूपरेखा तैयार करी गई है कि उसी को क्यों लिया। मैं इसे पर्सनली बिलीव करता हूँ, हर किसी का अपना अपना मत हो सकता है। वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद और रामचरितमानस जो स्वामी गो तुलसीदास ने लिखी है उनको पढ़ने के बाद में राम जी के बारे में ये समझा जाता है कि उन्होंने जो भी बुराई थी उस पे विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी और अवतार की तरह बहुत मास लेवल पे सुपर पावर का यूज नहीं किया। उन्होंने यह दर्शाया कि आप बहुत सिंपल तरीके से अगर मर्यादा और धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। अगर आप धर्म और जो मर्यादा है उसका आचरण करते हैं तो आप किसी भी बुराई पे विजय पा सकते हैं, फिर वो बुराई कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही विशाल हो। नंबर्स की बात कर लें, जैसे कि रावण की सेना उनसे मल्टीपल टाइम स्ट्रांग थी, बट फिर भी उन्होंने उसके ऊपर विजय प्राप्त करी। तो ये यही मैसेज देती है कि आप अपने सेक्रीफाइस से, त्याग से, प्रिंसिपल्स, आदर्शों का पालन करते हुए आप किसी भी चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो राम जी के अवतार से मैं यही समझता हूँ एंड आई बिलीव कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि शायद हर किसी का अपना अपना एक मत होगा। ये मैंने अपना पर्सपेक्टिव रखा है जो मैंने राम जी के अवतार को जितना समझ पाया हूँ। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एनालिसिस देखते हैं तो उस हिसाब से राम का बर्थ डेट क्या था? अगर राम जी के जन्म की बात आती है तो 4 युग हैं टोटल। सबसे पहले मैं इसे रिवर्स में लूंगा, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। क्योंकि मैंने इसे रिवर्स में इसीलिए है कि इनकी एज उसी तरीके से डिजाइन करी गई है। राम जी का जन्म जो हुआ तो ये बिलीव किया जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकली जो ग्रह नक्षत्र की पोजीशन थी वो 9वीं तिथि थी। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र था, चैत्र मास था, शुक्ल पक्ष था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, बहुत ही शुभ हैं। हालांकि रावण के जन्म की एकदम एग्जैक्ट तिथि का जिक्र बहुत ज्यादा है नहीं, कहीं पे भी बहुत ऑथेंटिक रूप मिलता नहीं है, तो इसीलिए कंपैरिजन कभी कभी थोड़ा सा इतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो बट अगर मैं राम जी के जन्म की बात करूं तो राम जी का पूर्णतः जन्म विवरण मिलता है शास्त्रों में कि चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ था। और आपने बताया है रावण का शायद टाइम और डेट नहीं पता, लेकिन उसका लोग बोलते हैं कि अमावस में हुआ था। एक्चुअली जो अमावस है या किसी भी तरीके से जो तिथि निर्धारित होती है वो चंद्रमा की मूवमेंट पर होती है, तो मून की मूवमेंट पर होती है और ये मून ही डिसाइड करता है कि आपका आचरण, आपके इमोशंस, आपकी सोच किस तरीके की होगी। मैलेफिक होगी, पॉजिटिव होगी, बहुत शुद्ध विचार होंगे, या विचारों में कोई किसी भी तरह की किसी ना किसी तरीके का कोई मतलब अपना जो कैरेक्टर डिसाइड करना होता है वो डिपेंड करता है मून के ऊपर। तो जो रावण का जिक्र आता है वो आप सही कह रहे हैं, कहीं जगह पे ऐसा आता है कि अमावस्या को हुआ था। मे बी इसका जो रिलेशन है वो रावण की नेचर के हिसाब से उसके जन्म को डिसाइड कर दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि रावण का जन्म राम जी की तरह ही कर्क राशि में हुआ था, बट दोनों के नक्षत्र अलग थे, इसीलिए नेचर, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों ही शिव भक्त थे, दोनों ही बहुत ज्यादा तपस्वी थे, बट फिर भी दोनों एकदम विचारों में मतभेद था दोनों के। तो सेम राशि में होने के बावजूद भी नक्षत्र अलग हो गए, इसीलिए इनके जन्म काफी मिलते जुलते हैं, बट फिर भी दोनों में बहुत विभिन्नता, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं। राम का पुनर्वासु नक्षत्र उसके पर्पस के बारे में क्या बताता है और ये रावण के नक्षत्र से कैसे अलग है? हमने थोड़ी तो बात कर ली नक्षत्र के बारे में, तो ये पुनर्वासु नक्षत्र उसका क्या पर्पस था, वहीं पे जन्म लेना या वही टाइम में? थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस बता देता हूँ। जो एक राशि होती है जिसको हम जोडिएक साइन भी कहते हैं, तो एक राशि के अंदर नक्षत्र भी आते हैं, यानी कि कुछ नक्षत्र मिलके एक राशि का निर्माण करते हैं, और फर्दर नक्षत्र को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया जिसे हम नक्षत्र के पदार्थ कहते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं और उन पदों से यानी 9 पदों से मिलके 9 पदों में 2 नक्षत्र तो कंप्लीट आ गए और एक नक्षत्र का कुछ एक अंश आ गया, यानी 25% आ गया। उसके बाद एक राशि का निर्माण होता है। तो जैसे कि अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। राम जी का जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका लास्ट स्टेप यानी कि उसका अंतिम 25% उसका अंतिम पद आता है। उसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र होता है, पुनर्वसु नक्षत्र के बाद में पुष्य नक्षत्र आता है जो कंप्लीटली चारों पद उसके
कर्क राशि में ही, कैंसर में ही आते हैं। और उसके बाद रावण का जो नक्षत्र बिलीव किया जाता है अश्लेषा नक्षत्र, वो कंप्लीटली कैंसर राशि में आता है। तो इस तरीके से 9 जो पद होते हैं वो मिलके कर्क राशि बनाते हैं। अब जो राम जी का नक्षत्र था पुनर्वसु नक्षत्र, उसका अपना एक लॉर्ड होता है जो कि जुपिटर था। रावण का जो नक्षत्र बिलीव किया जाता है अश्लेषा नक्षत्र, उसका लॉर्ड मरकरी था। जुपिटर एंड मरकरी अपने आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जैसे जुपिटर को भगवान गुरु माना गया है और मरकरी को बुध माना गया है। बुध जो है नॉटी किस्म का, बुध पूर्ण रूप से एक एडल्ट नहीं बना है अभी, अपने टीनेज में है। उस नेचर के हिसाब से प्लैनेट को डिनोट किया गया है, जो एक अक्खड़ स्वभाव का, एक जो अपने टीनेज में एंटर किया है और पूरी तरह से अभी समझदार नहीं हुआ, या मैं ये कहूँ कि समाज से व्यवहारिक नहीं हुआ, उस तरीके का एक प्लैनेट बताया गया है। हालांकि रावण के संदर्भ में ये सारी चीजें व्यवहारिक नहीं होती, क्योंकि रावण जो है उम्र में राम जी से बड़े थे, ज्ञान में राम जी से समहाउ तुल्य थे, कि भाई काफी ज्ञान रावण को माना जाता है। शिव भक्त थे, तांडव स्रोत की रचना उन्होंने करी थी, बहुत सारे उन्होंने शास्त्र, बहुत सारे उन्होंने मेडिकल साइंस के ऊपर बहुत सारे रचनाएं करी थी। वीणा वादन उन्हें आता था, म्यूजिक की उन्हें समझ थी, तो अपने आप में बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। बट कहीं ना कहीं वो मरकरी का इफेक्ट आता है कि जो उनकी डिजायर्स थी रावण की, उस पे वो कंट्रोल नहीं रख पाते थे, अपने अहंकार पे वो कंट्रोल नहीं रख पाते थे, अपने जो भी चीज ठान ली, चॉइसेस जिसे कहते हैं हम, वो राइट चॉइस पे वो कंट्रोल नहीं रख पाते थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि पे और राम जी पे बहुत सारे उनके इंसिडेंट आते हैं जहां पर उन्हें जीवन में हार मिली, वो उन्होंने युद्ध किए जो कि इररेलीवेंट थे। इसी के विपरीत अगर हम राम जी की बात करें, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि राम जी के भी बहुत सारे इंसिडेंट बताए गए जहां पर उन्हें क्रोध आया है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जहां पर उनका चंद्रमा इम्बैलेंस हो गया है। बट वो क्रोध जो इवेंट पे आया वो रेलिवेंट है। जैसे कि जब वो समुद्र से रास्ता मांगते हैं लंका पे जाने के लिए, तब उन्हें क्रोध आता है, तो वो समुद्र को सुखाने के लिए बाण, अग्नि बाण उठा लेते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं जो कि ये बताता है कि हमें मानव को एक जब लेवल से कोई चीज ऊपर आ जाए तो क्रोध करना सही है, निषेध नहीं बताया गया शास्त्रों में भी। बट रावण की तरह ईगोइस्टिक हो जाना, अहंकार हो जाना, अपनी नॉलेज को भी ओवर रूल करते हुए कोई ऐसा स्टेप ले लेना जिसमें यह कहा जाए कि इतना नॉलेजेबल पर्सन भी अज्ञानी हो गया, ये मरकरी ही देता है आपको। क्योंकि मरकरी एक लेवल पे आ जाए तो उसको अपनी जो जिद है, उसको डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये भूल जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो ये थोड़ा सा नक्षत्र को क्लासिफाई करके उनकी नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली और जो रावण और राम की रूपरेखा वाल्मीकि रामायण में दी गई है उसके अकॉर्डिंग दोनों में सामंजस्य, दोनों में आपस में तालमेल बैठता है। तो राम की कुंडली में वीनस जो हम बोलते हैं, सीता के प्रति डिवोशन को कैसे शेप किया है वीनस ने, और रावण का वीनस प्लेसमेंट इससे कैसे अलग है? क्योंकि रावण तो लॉयल, उसमें लॉयल्टी ही नहीं थी, लव ही नहीं था। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि रावण के अंदर लॉयल्टी नहीं थी या रावण के अंदर एक जो लस्ट थी, वो आज के संदर्भ में जो लस्ट होती है एक रेपिस्ट या फिर एक जिसको हम कहें कि फीमेल को एक तरीके से देखना और उसको अचीव करने के लिए किसी भी जतन तक जाना, वो लस्ट रावण में उस कंपैरेटिवली नहीं थी। अब हो सकता है कि वो एक युग की डेफिनेशन हो, उस युग के अंदर वो भी एक अति मानी गई हो कि भैया अगर किसी महिला का अपहरण कर लिया तो एक वो एक बहुत हीनियन लेवल का क्राइम है, जिसको आज हम रेपिस्ट या किसी और चीज से सिमिलर बना सकते हैं, अगर मैं उस क्राइम की डिग्री देखूं, इंटेंसिटी देखूं तो। बट अगर जहां तक बात वीनस की आती है तो डेफिनेटली जो मेरे पास में 2-3 डेट ऑफ बर्थ या 2-3 नक्षत्र की स्थिति रावण की है, हालांकि मैं उसे एक्यूरेट नहीं समझता क्योंकि उसका कोई मुझे शास्त्रीय उल्लेख नहीं मिलता, तो उसमें रावण का जो वीनस है वो लिटिल बिट मैलेफिक है। बट क्योंकि उसका सूर्य और गुरु साथ में होने की वजह से वो मैलेफिक अपने आप में रियलाइजेशन कराता है कि मैं गलत कर रहा हूं। एक तो होता है एक पर्सन गलत कर रहा है बट उसे ये अंदर इंट्यूशन ही नहीं होती या वो एनालाइज ही नहीं कर पाता कि मैं स्टेप गलत कर रहा हूं, उसके लिए वो सही होता है, वो उसे सही समझ रहा होता है। बट एक पर्सन है अगर वो गलती कर रहा है तो अंदर खाते इंटरनली उसे ये फीलिंग जरूर है कि मैंने जो भी स्टेप लिया है ये गलत है, आज नहीं तो कल मुझे इसका हर्जाना, मुझे इसकी पनिशमेंट या मुझे इसका कोई भी एक
रिवर्स एक्शन जरूर फेस करना पड़ेगा। तो रावण के साथ वो था, ये उसे भली भांति पता था, इसका बहुत जगह उल्लेख भी आता है। तो बट जो राम जी की बात आती है, और अगर मैं बात करूं कि एक फीमेल सुख की या सीता के संदर्भ में बात करूं, तो सिर्फ वीनस पे ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपका मार्स कैसा है। क्योंकि वीनस आपको किसी को भी फीमेल के लिए लस्ट या वो डिजायर्स को पैदा करता है, मार्स उस लस्ट को आपको कन्वर्ट करने के लिए अग्रेसिव और डिजायरस बनाता है। यानी कि मान लीजिए मेरे को कोई फीमेल दिखी, मेरे मन में उसके लिए कोई भी भाव आया, इट कैन बी एनीथिंग, it can be any mental attachment, it can be any physical attachment, it can be lust, it can be love, anything। अब वो लस्ट और लव में जो एक थिन लाइन डिफरेंस है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो मैं एफर्ट्स डालूंगा वो मुझे मार्स से मिलेंगे। इसीलिए कई पर्सन होते हैं सामने वाली फीमेल को देख के मन ही मन कोई भी भाव ले आते हैं, बट कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि मार्स उनका वीक है। बट कोई पर्सन होता है कि उसने फीमेल यहाँ देखी और वो प्लानिंग करा, और उसको अचीव करने के लिए, चाहे उसकी फीलिंग्स अच्छी हैं, प्यार भरी हैं या वो लस्ट भरी हैं, बट वो उस फीलिंग को अचीव करने में लग जाता है, तो वो सब उसे मार्स से मिलता है। तो जहां बात आती है राम जी की, तो उनका वो मार्स जो था वो संतुलित था, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। चंद्रमा उनका संतुलित था, गुरु के साथ था, इसलिए वो ऑस्पिशियस था। इसीलिए उनको जो भी एक रॉन्ग डिजायर थी, पहली बात तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो मन में आती ही नहीं थी, क्योंकि गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हो गए। और मार्स ये बताता है कि अगर किसी तरह मन में वो विचार आ भी गया, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि राम जी को क्रोध आया था जब उन्होंने ये वरुण देव से, समुद्र देव से रास्ता मांगा और उन्हें रास्ता नहीं, तो उन्हें क्रोध आ गया, तो उन्होंने बाण वो अपनी प्रतिंचा पर चढ़ा तो लिया, बट बाण समुद्र के ऊपर वार नहीं किया। यानी कि जो उनका मार्स था उसने उन्हें कहीं ना कहीं सचेत कर दिया कि ये गुस्सा, ये अग्रेशन जरूरत से ज्यादा यहाँ पर रिक्वायर्ड है ही नहीं। फिर उन्होंने बाण वो किसी दूसरे पर्वत पे छोड़ा था, समुद्र पे नहीं चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने कहा जी एक बार जब मैंने धनुष पे बाण चढ़ा दिया तो इसे तो मुझे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये था बैलेंस्ड तरीके से एक उनका मार्स। इसी के विपरीत बात रावण की आती है, तो रावण सीता स्वयंवर में बिलीव किया जाता है कि उसको किसी भी तरीके की इंसल्ट हुई, उस इंसल्ट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, इसीलिए उसने शूर्पणखा के कहने पे सीता का हरण किया। तो यहाँ पर क्या है, मार्स अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी एनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये अकेला वीनस नहीं बताता कि आपको स्त्री सुख कैसा मिलेगा या स्त्री के साथ संबंध कैसे होंगे, ये डिपेंड्स आपके चंद्रमा पे भी और आपके मंगल पे भी डिपेंड करता है। तो आपने 2 बार जिक्र किया है और आपने बताया है कि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो आपके हिसाब से ये मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है, और राम जी वो क्यों थे? ऐसा मैं बिलीव करता हूँ कि राम जी ने उससे पहले जितने भी अवतार लिए, अगर मैं उससे जस्ट प्रीवियस अवतार की बात करूँ, तो पुरुषोत्तम उनका अवतार था जो बहुत ही अग्रेसिव, बात बात पे, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, ऋषि के बावजूद होते हुए भी उन्होंने, बिलीव किया जाता है कि जब उनके, एक अलग बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ, उनके माता पिता से कंसर्न है, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने पूरा जो क्षत्रिय समाज था उसका संहार कर दिया था। तो इतना उन्हें जो उनका शस्त्र था उससे उन्होंने पूरा सर्वनाश कर दिया था। तो बिलीव किया जाता है कि वो बहुत ही अग्रेसिव नेचर के थे। तो शायद भगवान ने एक नेचर दी, उसके विपरीत ये भी बताया कि आप इस तरीके से भी विजय हासिल कर सकते हो, बट आप शांत स्वरूप रह के, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि अपनी मर्यादा में, अपनी गरिमा में, अपने प्रिंसिपल्स में, आपने अपने वचन पालना से, धर्म के आचरण से, रिलेशंस को मेंटेन करते हुए, किसी भी रिलेशन को रामायण में आहत नहीं किया गया है। इसीलिए रामायण जो है, आप देखिए जब भी हिंदू समाज में, सनातन धर्म में शादी होती है, तो जो नई वाइफ आती है, जो घर के अंदर नई वधू आती है, उसको उपहार स्वरूप रामायण दी जाती है। और ये बिलीव किया जाता है कि रामायण के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जितने भी चरित्र दिखाए गए हैं, ये चरित्र आगे जाके जैसे जैसे परिवार में आएंगे तो एक महिला उनसे डील करना सीखेगी कि अगर देवर आता है तो किस तरीके से लक्ष्मण और भरत स्वरूप से डील करना है, 3 माताएं जो हैं, जो सीता जी की सास है, तो उनके साथ में कैसे डील करना है। तो ये अपने आप में एक मैसेज है कि आने वाली जनरेशन जो है, रामायण स्वरूप एक इंटरनल समाज को और उसका जो आउटर समाज है उससे लिंक करके समझ सके। यानी कि अयोध्या से लेके आप देखिए कि जो रामायण है, पूरा इसमें ग्लोबलाइजेशन दिखाया गया है।
पहले कहानी बाल कांड में एक परिवार से स्टार्ट होती है, उसके बाद में अयोध्या कांड यानी एक किंगडम को दिखाया गया है। अयोध्या कांड के बाद में किष्किंधा कांड आता है, और फिर अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है, यानी कि फॉरेस्ट के अंदर लाइफ कैसे बताया गया कि अगर आपसे सब कुछ छिन जाए फिर भी आप कैसे जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में किष्किंधा कांड आता है जिसमें सुग्रीव जैसे मित्र मिलते हैं और एक फ्रेंड्स जोन को बताया गया है। फिर सुंदर कांड आता है, ये बताया गया है कि हनुमान जैसा भक्त जो है वो किस तरीके से अगर आपके साथ हो, मित्र कह लीजिए, सखा कह लीजिए, भाई कह लीजिए, बंधु कह लीजिए, वो भी आपको जीवन में जरूरी है। इसके बाद में लंका कांड बताया गया है कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो सिर्फ पत्थर से ही, आसपास की नेचर से ही आप उस चीज को बना सकते हैं। इसके बाद में जो है लंका कांड के बाद में फिर उत्तर कांड बताया गया। उत्तर का मीन्स होता है संस्कृत में कि बाद में, तो यानी कि जब सारी रामायण घटित हो गई इसके बाद उत्तर कांड को जोड़ा गया है। तो ये बताया गया कि अगर जीवन में आप सब कुछ अचीव कर लो तो भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज मिली जाएगी। माता सीता के संदर्भ में या फिर जो लव कुश थे उनके संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ कि रामायण का 14 साल का वनवास काटने के बाद भी राम को वो सीता का, पुत्र का वो सुख तो नहीं मिल पाया। फिर भी उन्होंने राजा का उत्तरदायित्व, वचन पालना, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि पुत्र मोह में या पत्नी मोह में वो एकदम बिखर गए, फिर भी उन्होंने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो ये अपने आप में एक ब्रॉड मैसेज है जो रामायण बताती है। कहा जाता है कि राम 17 साल थे जब वो वनवास गए। आपको पता है वो कितने साल के थे जब वो वनवास गए थे? देखिए, मैं एज के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पर्सनली शायद मैं इतना एनालाइज नहीं कर पाया हूँ, इतना कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। कृष्ण जी के जो अवतार है भगवान विष्णु का, उनसे नेक्स्ट 8वां अवतार कृष्ण जी का, उनकी एज से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटास, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स अवेलेबल होते हैं। मे बी इसीलिए कि द्वापर के बाद सीधा कलयुग आ गया और मोटा मोटा ये बिलीव किया जाता है कि कृष्ण जी का जन्म आज से 5100-5200 साल पहले हुआ था। राम जी के और आज के टाइम के बीच में कंप्लीट एक युग आता है, तो इसीलिए उनके जो डाटाज हैं वो बहुत जगह डिफरेंट एनालिस्ट ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, जिनसे मैं सेटिस्फाई नहीं होता। तो राम जी के उम्र के लिहाज से कोई भी मैं वो बात नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे उसमें पुष्टि नहीं मिलती है। मैंने थोड़ा डाइग्रेस कर दिया है, तो हम आ रहे हैं फिर से एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स पे। राम की कुंडली में गज केसरी योग और रावण की योग में क्या डिफरेंस है और ये उनके फेट को कैसे शेप करती है? सबसे पहले मैं ये इनर हैबिट के जितने भी दर्शक हैं मैं बता देता हूँ कि जो गज केसरी योग होता है या कोई भी दोष होता है, कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, कुंडली के अंदर 12 राशियां होती हैं और 12 ही हाउसेस होते हैं जो बॉक्सेस आप देखेंगे। अब इन 12 हाउसेस के अंदर ये 12 नंबर्स, जो कि हर एक नंबर एक जोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाता है। एंड इन्हीं 12 जोडिएक साइन और बॉक्सेस के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं। जो गज केसरी योग की बात करी गई है, ये गज केसरी योग जब सेंटर के, जिन्हें हम केंद्र भाव बोलते हैं, इन केंद्र भाव में जो कि नंबर 1, 7, 4 और 10, ये 4 हाउसेज होते हैं, इनके अंदर चंद्रमा और गुरु जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। अब ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो राम जी का फर्स्ट हाउस था, जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, उसमें कर्क राशि के अंदर चंद्रमा और गुरु दोनों विराजमान थे। तो ये एक गज केसरी योग होने के साथ साथ बहुत ही शुभ और बहुत ही एक हायर सक्सेसफुल गज केसरी योग बन जाता है, जिसका इम्पैक्ट ये आता है कि ऐसा पर्सन चीजों को अचीव कर लेता है और कोई भी चीज होती है उसका जो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है कि मुझे ये चीज चाहिए या ये चीज नहीं चाहिए, उसका वो बैलेंस होता है। यानी कि जो आपकी डिजायर्स होती हैं वो डिजायर्स का बैलेंस होता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहता हूँ कि वो इंटरनली सेटिस्फाइड होता है। और जब किसी के अंदर सेटिस्फेक्शन आती है तो उसके साथ में सेक्रीफाइस और त्याग आता है, क्योंकि जब आपकी जेब भरी होगी तभी आप किसी को कुछ दे सकते हो। जब आप इंटरनली सेटिस्फाई होंगे तभी आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो वही सेक्रीफाइस राम जी में आता है, जो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम एक पर्सनैलिटी है, त्याग की जो पर्सनैलिटी है उसको डिफाइन करता है। इसी के विपरीत जब रावण की कुंडली आती है तो समहाउ ये बिलीव किया जाता है कि रावण की कुंडली के अंदर लग्न के अंदर सिंह राशि थी, सूर्य और गुरु दोनों ही लग्न भाव में विराजमान थे और उनका चंद्रमा कर्क राशि में 12वें घर में था। ये सिचुएशन भी पर्सन को हाईली इंटेलेक्चुअल बनाती है। गुरु लग्न में होने से पर्सन हाईली इंटेलेक्चुअल बनता है
और आप देखिए राम जी की कुंडली में भी गुरु जो था फर्स्ट हाउस में ही था, बट वहां चंद्रमा के साथ था, यहाँ सूर्य के साथ था। लाल किताब अनुसार गुरु लगन में होने से पितृदोष होता है, और ये बिलीव किया जाता है कि गुरु जिसके लग्न में है उसको पिता का सपोर्ट कम मिलेगा, पिता से उसकी दूरी बढ़ेगी, या पिता अर्ली एज में उनका साथ छोड़ के चले जाएंगे। अब आप चाहे बात राम जी की कर लीजिए, चाहे रावण की कर लीजिए, दोनों ही उम्र के बहुत बड़े पड़ाव में पिता से दूर रहे हैं। दोनों ही पिता से दूरी रह के मैं कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंटली लाइफ के उस पड़ाव में आगे बढ़े हैं जहां पर पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे अभी आपने कहा 17 वर्ष की आयु में राम जी को वनवास हो गया, और ये वो आयु है जब पिता का साया, पिता का सपोर्ट सबसे जरूरतमंद होता है, और यहाँ उन्हें वो दूरी हो गई। इसी तरह रावण ब्राह्मण पुत्र थे, पर उन्हें जैसी वो तपस्या के बाद समवेयर इसी उम्र के दौरान उन्हें राक्षस जाति अपने साथ ले गई, क्योंकि उनका माता जो थी केकसी वो राक्षसी थी। तो यहां भी पिता से दूरी देखने को मिलती है। तो मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा हूं कि चाहे भगवान हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, एस्ट्रोलॉजी अपना इंपैक्ट हर किसी को देती है। अब जब बात आती है रावण के स्वभाव की, क्योंकि सूर्य लगन में था, सिंह राशि थी, तो ये आदमी को स्टबर्न बनाती है, जिद्दी बनाती है, और आदमी को ऐसा बनाती है कि उसे जो ठान लिया वो उसको करके ही रहेगा, भले चाहे वो सही है या गलत है। वो सही गलत की डेफिनेशन में नहीं जाता, वो अपनी जिद को सेटिस्फाई करने में लग जाता है, चाहे फिर उसे साम दंड भेद कोई सी भी नीति को अपनाना। तो एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशन इसी तरीके से राम और रावण दोनों का एक कैरेक्टर, नेचर, उनकी आदतें डिस्क्राइब करती है, जो हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है। रावण ने तो उसकी प्लैनेट्स भी एडजस्ट किए थे जिस हिसाब से वो चाहते थे, है ना? रावण ने प्लैनेट, जब इंद्रजीत का जन्म हुआ था, जो उनके पुत्र हैं मेघनाथ, जो उनके जन्म के समय जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको अपने पैरों के नीचे बिलीव किया जाता है, या किसी भी तरीके से उनको कंट्रोल कर लिया था, और उन्हें अपनी एक सुनिश्चित जगह पे बिठा दिया था, ताकि आने वाले पुत्र की कुंडली एकदम अप्रोप्रिएट हो। रावण ने अपने जन्म पे प्लैनेट्स को कंट्रोल नहीं किया था, उनके जो पुत्र का जन्म था उस समय उसने उस प्लैनेट्स को कंट्रोल किया था, सो दैट वो पुत्र बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लंबी आयु का, और उससे जो भी जीवन में डिजायर्स हैं वो डिजायर्स सारी उसकी कंप्लीट हो जाए। बट यहाँ पर एक बिलीव किया जाता है, जो प्लैनेट सैटर्न, शनि था, उसने अपने घर से पैर बाहर निकाल दिया था। ये रावण को जब पता चला, बिलीव किया जाता है तब तक उनके पुत्र का जन्म हो गया था, तो उनकी कुंडली के अंदर इसीलिए वो मामूली सा दोष था। अदरवाइज ये कहा जाता है कि वो शायद अमर ही होता, और जिसने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था, रामायण के युद्ध के अंदर बहुत मेन भूमिका रही थी। तो इसीलिए जब उन्हें ये पता चला कि शनि ने वो पैर बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने शनि के पैर पे प्रहास किया, और जो प्रहार उन्होंने किया उससे शनि का पैर टूट गया, जिसके बिलीव किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है शनि जो है एक लंगड़े ग्रह है, उनका पैर खराब है, और इसीलिए जिसकी शनि की दशा खराब होती है सबसे पहले उसके टांगों पे, उसके पैरों पे इम्पैक्ट आता है। तो ये एक स्टोरी बिलीव की जाती है कि रावण ने सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लिया। रावण के एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज ने उसके एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया कंपेयर टू राम, जो धर्म पे रिलाई कर रहे थे? देखिए, रावण को एस्ट्रोलॉजी का और बहुत सारे विद्याओं का ज्ञान था, तो ये बिलीव किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसे अपनी मृत्यु के बारे में या अपने आने वाले समय के बारे में पता था, और शायद एक कई जगह ये भी जिक्र आता है कि उसे इसलिए पता था, इसलिए वो रावण युद्ध करने पहले नहीं गया। हालांकि इसमें भी दो विचार आते हैं। जो रामचरितमानस है वो कहते हैं कि रावण ने सबसे पहले अपने पूरे राक्षस जाति को भेजा, उसके बाद अंत में वो युद्ध करने गया। जबकि जब आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे उसमें ये आता है कि सबसे पहले रावण ने युद्ध किया और अंत में भी रावण ने ही युद्ध किया। तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं और रावण जो वाल्मीकि रामायण उनको अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसे कि आजकल जितने भी चलचित्र, सिनेमा, सीरियल्स, चाहे आप रामानंद सागर जी की रामायण ले लीजिए, चाहे आजकल के कोई नाट्य रूपांतरण ले लीजिए, ये सारी रामचरितमानस पे आधारित हैं। ये वाल्मीकि रामायण से कम इंस्पायर हैं, क्योंकि जितना भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दिखाएं कि भाई लक्ष्मण जी ने वो लक्ष्मण रेखा खींची थी, सीता स्वयंवर हुआ था, और जो सोने का हिरन दिखाया गया था, ये सारा जिक्र हमें रामचरितमानस में मिलता है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो एक दोनों में अपने अपने
चीजें आ जाती हैं। अब जैसे बात आपने कहा कि रावण को एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान था, तो उसका उसने कहाँ बेनिफिट लिया या किस तरीके से उसके एक्शन को इम्पैक्ट किया। तो ये बिलीव किया जाता है कि रावण को वो सारी चीजें पहले प्री डिटरमाइंड थी, इसीलिए उसने सारी राक्षस जाति का उद्धार करने के लिए जो रावण ने राम जी के पास उनको युद्ध करने के लिए भेजा। और बहुत जगह पे ये भी जिक्र आता है कि जैसे उनके भाई विभीषण थे, उनके भाई कुंभकर्ण थे, उन्होंने रावण को सचेत भी करना चाहा कि भाई आपने पहली बात तो किसी की बीवी का हरण किया है और उसके बाद आप उन्हीं से युद्ध कर रहे हो, जो कि धर्म अनुसार गलत है। इसके बावजूद भी रावण ने अपने आप को सुपीरियर दिखाते हुए, उस चीज को क्रॉस करते हुए उनको भी युद्ध करने के लिए भेजा, जबकि ये दोनों को ही पता था, रावण को भी कुंभकर्ण की, कि वो यह युद्ध जीत नहीं सकते हैं। तो समहाउ ये बिलीव किया जाता है कि इसके पीछे साइकोलॉजी शायद ये रही होगी कि रावण जो है राक्षस जाति का उद्धार करना चाहता था, मोक्ष प्राप्ति चाहता था, और इसीलिए इसने इस ऑप्शन का ऑप्ट किया, इस ऑप्शन को चुना। राम के जो अलायंसेस थे, जो फ्रेंडशिप्स थे, उसके पीछे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स है, और ये रावण के पावर पे रिलायंस से कैसे डिफर करता है? रावण की बात कर लीजिए, चाहे राम जी की बात कर लीजिए, उनके जो अलायंसेस थे, जैसे कि अगर मैं राम जी की बात करूं, राम जी का ज़्यादा जिक्र आता है जब वो अरण्य कांड उनका स्टार्ट हुआ। तो अरण्य कांड में वो डिफरेंट डिफरेंट ऋषि से मिले, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने, चाहे हम वानर कह लीजिए, मैं यहाँ पर कपि या फिर बंदर शब्द का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो आजकल के सीरियल्स में हनुमान जी का चित्रण किया जाता है वो एक बंदर के स्वरूप में एक किया जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में वानर शब्द मिलता है, और वानर शब्द का मीनिंग होता है वन में रहने वाला नर, उसको वानर कहते हैं। जो कि आजकल की डेफिनेशन में मैं ये कह सकता हूँ कि आदिवासी, या जो एक कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट के अंदर रह रही है। तो अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, ये दो कांड ऐसे हैं, रामायण के अंदर टोटल 7 कांड है, इसमें से अरण्य और किष्किंधा कांड में फ्रेंडशिप का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। वो चाहे हनुमान जी हो या वो सुग्रीव हो, सुग्रीव की मित्रता के उदाहरण दिए जाते हैं। और राम जी की मित्रता के उदाहरण सुग्रीव के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राजा बलि से सुग्रीव की धर्म पत्नी को रिलीज कराया था। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा कि हर एक कैरेक्टर की अपनी डेफिनेशन है। देखिए, अगर मैं भाई के रोल की बात करूं, तो राम और भरत को भी भाई बोला जाता है, राम और लक्ष्मण को भी भाई बोला जाता है, सुग्रीव और बाली को भी बोला जाता है, और इधर लंका के अंदर रावण और जो उनके भाई थे विभीषण, वहां पर भी भाई बोला जाता है। विभीषण ने भी कुछ गलत नहीं किया था, उसने अपने बड़े भाई को धर्म का आचरण करने के लिए बोला गया था, जबकि आज के संदर्भ में बोला जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, जो विभीषण के लिए बोला जाता है। बाली ने भी सुग्रीव को अपने बच्चे की तरह पाला, बट उसने सिर्फ एक गलती करी कि उसकी पत्नी का निरादर किया, तो इसीलिए उसको सजा मिली। तो अलग अलग डेफिनेशन है भाई की। तो अब जब बात अलायंसेस की आती है राम जी के, तो राम जी को सुग्रीव का साथ, और जो पूरी वानर सेना सुग्रीव ने दे दी उनके लिए, और इसके साथ में हनुमान जी का साथ मिला, तो इसके पीछे उनका वीनस का रोल आता है। उसके पीछे उनकी कमिटमेंट आती है, क्योंकि देखिए, आप कोई भी राम जी की मित्रता ले लीजिए या राम जी का अलायंस ले लीजिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं पहले राम जी ने उनको कुछ दिया है, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो बाली पुत्र नल हो, या कोई भी और आप अदर ले लीजिए। जैसे कि आप जो राम जी को जब एक जटायु के भाई थे, संबायु, या पता नहीं, मैं नाम भूल गया उनका, देव जो एक गिद्ध का जो स्वरूप बताया गया है, तो उन्होंने जब सीता की लोकेशन बताई हनुमान को कि वो उस डायरेक्शन में गए हैं, तो भी वो इसीलिए बताए क्योंकि उन्होंने जटायु का जिक्र किया। तो चीजें हमेशा कनेक्टेड हैं। वो ये बताता है कि जो मित्रता है वो एक तरफ से भी हो सकती है, और उसको कभी ना कभी आपको पूर्ण करना होता है अपना सहयोग देके। तो वो आपसे कमिटमेंट मांगती है। जब सुग्रीव अपनी कमिटमेंट भूल गए, और जब वो अपने राज्य में दोबारा से अपनी बीवी के साथ में समय व्यतीत करने लगे, और राम जी को जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भूल गए, तो उन्हें लक्ष्मण अपना प्रॉमिस याद दिलाते हैं। राम जी खुद नहीं जाते, क्योंकि राम जी ये बिलीव करते हैं कि वो मित्र है, मेरे याद करने पे नहीं आएगा, वो खुद ही मेरे पास आएगा। तो लक्ष्मण और हनुमान उन्हें अपने प्रॉमिस की याद दिलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगेन मैं वहीं आ जाता हूं कि एस्ट्रोलॉजिकली तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं ही उनकी कुंडली में, कि कमिटमेंट का होना, सूर्य का बलवान होना, चंद्रमा का होना उन्हें शांत बनाता है, और एक फ्रेंडशिप को लंबे समय तक
अपने साथ चलाने के लिए वो शांत चित्त, वो शांत स्वभाव जरूर चाहिए होता है। अगर आपने खुद से फ्रेंडशिप के अंदर डिमांड्स कर दी तो वो फिर दोस्ती रहेगी ही नहीं। वो तो आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं ना, कि मैंने तुझे कुछ दिया था अब तू मुझे कुछ दे। तो इसीलिए, क्योंकि राम जी का चंद्रमा व्यवस्थित था, इसीलिए वो उन्हें शांत स्वभाव देता था। वो प्रतीक्षा करते थे कि वो मित्र हैं, वो ऐसा मेरे साथ नहीं करेंगे, वो दोबारा मेरे साथ में आ ही जाएंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट तो करता ही है। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो भगवान थे, उन्हें हमें मैसेज देना था, ये सारी सिचुएशन क्रिएट करनी थी, इसीलिए उन्होंने वो प्लैनेट्स उस हाउस में, उस पॉसिबिलिटीज में खुद से शायद क्रिएट करके जन्म लिया था। रजत जी, ये शायद आखिरी सवाल है हमारा। राम के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ने रावण का भी चार्ट देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद उसकी जीत को कैसे उसने हासिल की? वो मैं ये नहीं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकली ही सिर्फ एक रीजन था। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी योग है या कोई भी दोष है तो वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। कोई भी योग, कोई भी दोष वो तभी पूर्णतः फलित होगा जब आप उससे संबंधित, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये नहीं है कि मेरी कुंडली के अंदर अगर किसी का मर्डर लिखा है या किसी एक हीनियस क्राइम का होना लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। अगर मुझे वो पता है और मैंने अपना सुधार कर लिया, मैंने अपनी नेचर को, अपने मार्स को, अपने गुस्से को बैलेंस कर लिया, तो मे भी हो सकता है कि वो हीनियस क्राइम ना होके वो एक नॉर्मल तरीके से मैं किसी को आहत कर दूं, किसी को चोट पहुंचा दूं, बट वो मर्डर तक या किसी एक और अदर क्राइम की शेप ना ले। तो दोनों को ही बात कर लें, चाहे राम को, रावण को, अपने एक्शंस का, अपने जो भी कर्म है उसका अंदाजा था और उन्हें ये पता था कि राम जी अगर धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। और इसी के विपरीत जो रावण अधर्मी जिसे कहा जाता है, उसको कभी ना कभी विफलता जरूर मिलेगी। चाहे वो कितना ही बड़ा सन्यासी, कितना ही बड़ा शिव भक्त, कितना ही बड़ा ब्राह्मण, कितना ही बड़ा तपस्वी, कितना ही पावरफुल दैत्य था, बट फिर भी वो एक वनवासी के हाथों हारा गया, जिसके पास कोई बहुत बड़ा किंगडम या बहुत बड़ी सेना नहीं थी। तो ये यही दर्शाता है कि आप कर्म प्रधान हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जो भी योग हैं वो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले आपको अपने एक्शंस को, अपने माइंड को, अपने मन को और अपनी आत्मा को प्योर करना होगा, तभी आपको वो एस्ट्रोलॉजिकली जो योग है वो घटित होगा। कोई भी बुरा होना, कोई भी दोष घटित होना आसान होता है। योग का बेनिफिट लेने के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं जीवन में। इसीलिए नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार बुरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ मिला तो है नहीं। क्योंकि बुरा होने के लिए आपको कोई एक्शन नहीं करना, एक्शन तो आपको कुछ अच्छा अचीव करने के लिए ही करना है। तो इसीलिए जो बुरा रावण ने किया वो एक रिवर्स साइकोलॉजी थी कि मेरी इंसल्ट करी गई और मैंने उसको जो है सीता हरण में कन्वर्ट कर दिया। इसी के विपरीत राम जो थे, राम भी ये क्रोधित हो सकते थे कि भाई प्रॉमिस तो मेरे पिताजी दशरथ ने किया अपनी रानी से, इसका भुगतान मैं करूं, वो भी वहां क्रोध कर सकते थे। तो ये डिपेंड करता है उनकी जीवन शैली से। यही मैसेज आता है कि आपको क्रोध नहीं करना, आपको समझना है। यही तो तभी तो बोला गया है, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो क्योंकि उन्हें पता था कि जो मेरे एंसेस्टर है, जो मेरा जो मेरा सूर्य वंश है, उसमें कमिटमेंट, वचन, प्रॉमिस की बहुत बड़ी एक वैल्यू है। इसीलिए उन्होंने जो पिता का प्रॉमिस था उसको निभाया 14 साल वनवास से, और अपने अनुज जो उनके छोटे भ्राता थे, भाई थे, उनको उन्होंने सिंहासन दिया। और शायद इसलिए एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी पितृ दोष है या कोई भी पिता के कर्म है तो पुत्र को उसका किसी ना किसी तरीके से तो हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा, वो उससे बच नहीं सकता। सेम ऐसी वसीयत होती है, अगर पिता ने वसीयत छोड़ी है तो भी पुत्र को मिलेगी, पिता ने ऋण छोड़ा है, कोई लोन छोड़ा है, वो भी पुत्र को मिलेगा। तो यही मैसेज जो है हमारे स्टोरीज में, हिस्ट्रीज में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है, जो आजकल हम फेस करते हैं। अब आप इसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें या फिर आप इसे बर्डन समझ के जिए जाएं, दिस इज
आवर चॉइस। रजत जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च पे भी किया था और मुझे इंटरेस्ट थी। रीजंस नोन टू मी, मैं एक्चुअली रघुवंशी हूँ। हम कहते हैं कि हम लव के जो थे वो एंसेस्टर्स थे, तो मुझे इस वजह से बहुत इंटरेस्ट है। और मैं राम को आई बिलीव कि जिस तरीके से वो थे, मैं शायद कृष्ण को इतना अंडरस्टैंड नहीं करती हूँ जितना मैं राम को करती थी। राम जी को कर, राम अपने आप में भगवान नाम के एक चरित्र हैं, और शायद मैं एंड में इतना कहूंगा कि इसीलिए उन्हें ग्लोबली सिर्फ सनातन धर्म में नहीं बहुत जगह देखा जाता है। इंडोनेशिया का बाली एक जगह है, बहुत ही फेमस है बाली जगह। वहां पर जिस तरीके से हमारे या रामायण से 10 दिन पहले, दशहरा से 10 दिन पहले एक नाट्य रूपांतर होता है, वहां पर उनका नृत्य रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें राम जी को बताया जाता है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इंडोनेशिया एक इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री होते हुए भी वहां पर राम को रिप्रेजेंट किया है। जस्ट ऐसी थाईलैंड में अगर आप चले जाएं तो स्वर्ण भूमि है, और वहां का जो राजा होता है उसको रामा बोला जाता है टाइटल में, थाईलैंड का जो किंगडम है। तो ये अफ्रीका में, मलेशिया में और बहुत जगह राम के चरित्र को अपनाया गया है डिफरेंट डिफरेंट जगह में, और शायद इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड 300 से ज्यादा रामायण के मैं बोलूं कि वर्जन मिलते हैं जिसमें राम जी को अपने अपने तरीके से बताया गया है। एंड दे आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, जैसा आपने कहा है कि इट्स अ नेवर एंडिंग रिसर्च। और ये जितना आप जाएंगे इसमें, उतना ये जो राम ज्ञान का ओशियन है ये बढ़ता चला जाएगा। रजत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू सो मच।